गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। एक दो दिन में आपके लोगों के लिए जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं डालने वाली हूँ, तो आप ध्यान रखें वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक धार्मिक क्रांति हुई, ठीक है। और इसी समय जो है चीन में कन्फ्यूशियस चल रहा था, लाओ त्से ने अपने दार्शनिक विचार फैलाए, ईरान में जोरेस्टर था और यूनान में सुकरात अपने दार्शनिक विचारों का प्रचार कर रहे थे। मतलब अपन कहें तो पूरी धरती पे जो है इस तरह की चीज़ें चल रही थी। क्या? धार्मिक परिवर्तन। तो उसी श्रृंखला में भारत में भी दो महान, हम कह सकते हैं, धर्म सुधारक आए। वो कौन कौन से? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। तो जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो गया है और चलिए शुरू करते हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी, आधुनिक रुम्मनदेई नामक गांव में हुआ था। ये शाक्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखें, देखिए जो महात्मा बुद्ध हैं वो शाक्य कुल के, तो याद करने के लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि महात्मा बुद्ध जो है वो शक करते थे, और जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हुआ था ज्ञात्रक कुल में, जैसे ज्ञानी ज्ञात्रक कुल। तो हम अपने ट्रिक क्या लगाएंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान था और महात्मा बुद्ध शक करते थे। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पीपर हवा से की जाती है। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा गया। अब उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखते हैं हम। देखिए, जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख मास की पूर्णिमा को लुम्बिनी वन में। और उनका महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएं। फिर इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे 80 वर्ष की आयु में। कुशीनगर या कुशीनारा भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए आप, 563 और 483 लास्ट में, इसमें दोनों में क्या है, 3-3 है। तो आप इस तरह से जो है इनको जोड़ के सीख सकते हैं। फिर है कुल। कुल क्या था इनका? शाक्य। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध शक करते थे और महावीर स्वामी को ज्ञान था। इस तरह से हम याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग कब किया था उन्होंने? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और आभूषण त्याग कब किया? अनोमा नदी के तट पर उन्होंने आभूषण त्याग किया। उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और सारथी का नाम था छंदक। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन था इसमें कि घोड़े का नाम कंथक। भाई थकता नहीं था, वो घोड़ा था तो वो थकता नहीं था, है ना। और जो सारथी था वो छंदक था। अब आगे देखते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात 45 वर्षों तक धर्म प्रचार का कार्य किया। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 4 मुख्य दृश्य थे। तो देखिए कि उनमें वैराग्य कैसे आया। आपको इससे पहले की स्टोरी पता ही है कि ज्योतिषी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान प्रतापी जो है वो साधु संत बनेगा। तो उनके पिता को जो है बहुत दिक्कत हुई और उनको सारी सुख सुविधाएं दी गई, कोई भी उनको बाहर का दुख नहीं आने दिया। लेकिन फिर भी नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। और एक दिन वो अपने सारथी के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते समय उनको ये 4 दृश्य दिखाई दिए और ये दृश्य देखते ही उनका जीवन के प्रति मोह बिल्कुल खत्म हो गया और उन्होंने गृह त्याग किया। तो वो कौन से थे? देखिए, जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद में रोगी व्यक्ति, उसके बाद में मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी दिखा। तो इन चारों व्यक्तियों में जो सबसे अच्छा उनको लगा वो था
प्रसन्न मुद्रा का सन्यासी। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।